अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान ने भारत को वो धमकी दे दी है कि अब या तो आर होगा या तो पार होगा। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपने आजादी का दिन मना रहा था और उसका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब दुनिया के सामने आता है तो वो अपने मुंह से कुछ और नहीं बल्कि भारत के खिलाफ उगलना चालू करता है। सवाल ये उठता है कि भारत के खिलाफ इसने लाइन टू लाइन क्या बोला। सवाल ये उठता है क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। सवाल ये भी उठता है क्या 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी इसका ताबड़तोड़ जवाब देंगे कि नहीं। सुनने के बाद अभी आप हैरान हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि अब फाइनली ये होने वाला है। आपको जब पता चलेगा क्या होने वाला तो अभी आपके होश उड़ जाएंगे। सुनिए तो सही क्या होने वाला है भारत के लिए। यहां पर शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, आपको पता होना चाहिए कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने आजादी का दिन मनाता है, 15 अगस्त को भारत अपने आजादी का दिन मनाता है। लेकिन सवाल आपसे एक है, आपको कमेंट में बताना है कि 11 अगस्त को अब कौन अपने आजादी का दिन मनाने लगा है। 11 अगस्त याद रखिएगा। कमेंट में अगर आपने सही जवाब लिख दिया कि 11 अगस्त को कौन अपने आजादी का दिन मना रहा है तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन बात करें अगर इस मूर्ख आदमी के बारे में, इस चोट्टा आदमी के बारे में, तो अगर दुनिया का सबसे घिनौना और सबसे बददिमाग आदमी देखना हो तो आपके सामने है, आपके सामने है। या कह सकते हो दुनिया का सबसे टेररिस्ट वाला देश का प्रधानमंत्री देखना हो तो आपके सामने है। अब आप कहोगे अरे तुम तो हवा में बातें कर दे रहे हो। मैं नहीं, बल्कि जब ग्लोबल वर्ल्ड का पूरा लिस्ट निकाला गया कि दुनिया में सबसे घिनौना देश कौन सा है, सबसे ज्यादा आतंकवाद कहां है, तो पाकिस्तान निकल कर आता है। पता है आपको? अरे कई सारे ऐसे देश हैं जो युद्ध में उलझे हुए हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल, कई सारे ऐसे देश हैं जो गृह युद्ध में उलझे हुए हैं। वो भी टॉप 1 पर नहीं आ रहे, टॉप 1 पर पाकिस्तान ही आ रहा है। फिर उसके बाद देखोगे पिछले साल भारत युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान से इतना डर गया कि सिंधु जल संधि को गैर कानूनी तरीके से निलंबित कर रहा है। आप कहोगे कि आपने उल्टा सुना। नहीं, आपने सही सुना। पाकिस्तान ये मानता है कि पिछले साल भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत हारा था। पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं। अरे पाकिस्तान के अंदर ना उनके किताबों में ये भी बताया जाता है कि 1971 का युद्ध ये जीते थे, कारगिल का युद्ध ये जीते थे। सवाल ये है कि कौन जीता था। अरे सिंपल सी बात है, भारत जीता था। ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तान की किताबों में ये लिखा गया है। पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं कि हमने अभिनंदन को पकड़ लिया था, देखो हमने कैसे छोड़ दिया। अरे तुम छोड़े नहीं थे, तुम्हारे नीचे तक ना मोदी ने पकड़ करके रखा था और तब तुम छोड़े तिलमिला करके। और तुम सोचते हो कि भारत नहीं छोड़ता। अरे तुम्हारे 90,000 सैनिकों को चड्ढी में छोड़ा था, तुम्हारे घर तक ले आकर के इस तरीके से ठोका था। और ये कहते हैं कि भारत युद्ध हार गया। मतलब सोचो, पाकिस्तान ये सोचता है कि जो पिछले साल अभी युद्ध हुआ था थोड़ा सा भारत पाकिस्तान के बीच, वहां पर भारत हारा था। हाँ सही बात है, भारत हारा था, क्योंकि अगर ये लोग एक भारत का जहाज मार करके गिरा देते हैं ना तो ये सोचते हैं कि हम विजयी हो गए। भले इनके 1000 लोग मार उठे, 10 इनके सैन्य अड्डे तबाह कर उठे। इनका मेन मकसद ही ये होता है कि भैया बस हल्का से कम खरोच तो डाल दें, उसी में इनकी जीत होती है। ना ये स्पोर्ट्स में कुछ कर पाते हैं, ना ये इकोनॉमी में कुछ कर पा रहे हैं, ना ये दुनिया में कहीं तरक्की कर पा रहे हैं, और ना अपने देश के अंदर कुछ कर पा रहे हैं। ना भारत के खिलाफ कुछ कर पा रहे हैं, ना अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ कर पा रहे हैं। अपना देश इनसे बचता नहीं और भारत से लड़ने आए हैं। ये सच्चाई ये है, इनकी जीत ही इसी में होती है। अब आप खुद सोचो, पाकिस्तान जब क्रिकेट खेलता है ना तो उसकी जीत जानते हो किस में होती है? कि बुमराह कैसे कहीं कि एक तो छक्का लगा दें, हम जीत जाएंगे। अरे डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, ये औकात है इनकी। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अपनी जीत इसी में मानता है कि यार हमको हल्का बस नुकसान कर दे, भले हमारा देश खत्म हो जाए, हम तब भी जीत मान लेंगे। ये सच्चाई है इनकी, ये इनकी औकात, ये इनका लेवल है। उसके बाद सुनिए तो सही क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के अंदर एक ठो कार्यक्रम आयोजित कराया था, जहां पर उसका नाम दिया था यादगार ए फतह। और इसके दौरान इस बंदे ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते पर कुछ बोला, और इसने बोला भारत को चेतावनी दी और कहा कि पानी एक एक बूंद पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। मतलब अभी तक इनके लिए रेड लाइन क्या था? भारत का कश्मीर था।
अब इनके लिए रेड लाइन क्या हो चुका है? इंडस वाटर ट्रीटी हो चुका है। ईरान अमेरिका वॉर के अंदर इनकी रेड लाइन क्या थी? सऊदी अरब थी कि सऊदी अरब पर कोई अटैक करे। ईरान अमेरिका वॉर में ही एक बार इनकी रेड लाइन ईरान भी हो चुकी थी। तो मैं आपको बताऊं, ये हैं नीच और ये हैं छिछोरे, ये हैं एकदम बदतमीज आदमी। इनका काम ही ये है कि यार कहीं से हल्का फुल्का लोन सोल मिल जाए, हम रेड लाइन उन्हीं को ही बना लेंगे, उनके लिए हम मर मिट जाएंगे। कोई हमें हल्का तेल ओल दे दे, पानी उनी दे दे, उनके लिए मर मिट जाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कश्मीर को चाहता क्यों। आप सोचते हो ना कि पाकिस्तान कश्मीर को ही क्यों चाहता है? अरे दिल्ली को क्यों नहीं चाहता, पंजाब को क्यों नहीं चाहता? आज आपको पता चलेगा कि कश्मीर को ही पाकिस्तान क्यों चाहता है। यार अगर आप देखोगे ऑपरेशन सिंदूर ने कैसा तोड़ा था पाकिस्तान का गुरूर, तबाह कर दिया था 11 सैन्य बेस, आतंक का नामो निशान खत्म कर दिया था जहां पर अटैक किया था। और भारत ने इस तरीके से नहीं उनके एक हवाई जहाज को मार करके गिरा दिया। असल में हवाई जहाज जहां रखे जाते हैं उसी को ही पूरा पूरा भारत उड़ा दे रहा था। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, चाइना ने इनको काफी सारे एयर डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं, लेकिन इनका एक को एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया। एक ब्रह्मोस तक को ये नहीं रोक पाए थे। ये कहते हैं कि भारत को इन्होंने मारा था। ये बात सही है कि भारत के भी 2 से 4 सैनिक की मौत हुई थी, लेकिन भारत ने जो तोड़ा था इनको ना, वो भैया आज तक वहाँ साइंटिस्ट गए, वो लोग कहते हैं कि भैया ये जिस हिसाब से यहाँ पर गड्ढा करके तुम्हें मारा गया है ना, ये गड्ढा कभी भरेगा नहीं। और इनका कई सारा सैन्य बेसिस ऐसा हो चुका है कि अब उसको रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। इस तरीके से भारत ने तोड़ा है। सच्चाई ये है, लेकिन इनको अभी भी विश्वास नहीं होता। इसलिए क्योंकि ये लोग अगर दुनिया के सामने बता दिए कि भैया इतना नुकसान हुआ है ना, तो पाकिस्तान की जनता सवाल करने लगेगी और ये जवाब नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान को लगता है पाकिस्तान की जनता, मतलब यार मैं क्या बताऊं, पाकिस्तान की गलती नहीं है, पाकिस्तान की जनता की भी गलती नहीं है, पूरे पाकिस्तान में गलती है। ना तो वहाँ पढ़ाई लिखाई है, ना उन्हें कुछ समझ पाते हैं, ना बूझ पाते हैं, कुछ भी नहीं आता भाई उन लोगों को। मतलब आप चाहे अगर भारत का कोई एक छोटा सा नेता चला जाए ना, तो वहाँ प्रधानमंत्री बनकर दिखा दे, इतना आराम से वो लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। फिर सुनिए तो सही आगे क्या है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उसने एक एक लाइन क्या कहा मैं आपको सुनाता हूँ। इसका कहना है कि पिछले साल युद्ध में हार के बाद, मतलब भारत हार गया, हार के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को एक तरफा और गैर कानूनी तरीके से निलंबित करके खुद को शांति का दुश्मन साबित कर दिया है। ये कोई और नहीं बल्कि ये शहबाज शरीफ कहता है कि भारत पिछले साल युद्ध हार करके, अरे भैया हमने तुमको तोड़ा था, तुमने हमको नहीं तोड़ा था। सच्चाई यह है कि हम घुस करके मारे थे और तुम आतंकवाद भेज करके मारे थे, वो भी आम जनता को, और तुम्हारे आतंकवादियों को हमने मारा था। ठीक है, अरे तुम्हें तोड़ने के लिए अमेरिका को आना पड़ा था ताकि तुम्हें हम कम तोड़े। लेकिन तब भी भारत ने कहा चलो अभी मजे तोड़ दिए, लड़का हमारा है, सुधर जाएगा। लेकिन तुम नहीं सुधर रहे, अब तुम्हारा खाना पीना बंद करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत अब पानी बंद करने का सोच रहा है। तो पानी अभी बंद कर रहा है, बाद में खाना बंद करेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी हालत खराब होगी, तुम्हारी हवा टाइट होगी। फिर उसके बाद सुनिए तो सही ये क्या कहता है। मतलब सोचो वहां की जनता को किस हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता है। उनको पता ही नहीं कि वो युद्ध हारे हैं कि जीते हैं। फिर उसके बाद मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि पाकिस्तान के पानी की हर एक बूंद हमारी रेड लाइन है। अगर भारत को अक्ल नहीं आई तो सीधे जवाब दिया जाएगा। भारत को कह रहे अक्ल नहीं आई, अरे तुम्हारा मति मारी हुई है। अपनी जाकर जीडीपी देख लो और भारत की जीडीपी देख लो, जमीन आसमान का अंतर होगा। मतलब यार मैं आपको रियल बताऊं, आप और हम ही पागल हैं। हम लोग झूठे पाकिस्तानों को अपने आप से कंपेयर करते हैं। क्या आप कभी भूटान को अपने आप से कंपेयर करते हो? क्या कभी बांग्लादेश को अपने आप से कंपेयर करते हो? क्या कभी नेपाल को अपने आप से कंपेयर करते हो? वैसे ही पाकिस्तानों है। पाकिस्तानों दुनिया में इसलिए नाम रहता है क्योंकि इसके पास एटम बम है। और अगर इसके पास एटम बम ना होता ना तो दुनिया में ये कहीं पूछा तक नहीं जाता, कोई थूकने भी नहीं आता। लोग कहते हैं कि यहाँ थूकेंगे तो हमारा थूका वेस्ट हो जाएगा। नहीं थूकते लोग इसके ऊपर, केवल वही परमाणु बम की वजह से इसके ऊपर थूका जाता है। और एक समय यह था कि पाकिस्तान कह रहा था कि हम घास खा कर जिंदा रह लेंगे, लेकिन हम हथियार और बम बनाएंगे जरूर। ये इनकी सोच है। और भारत को कहते हैं कि भारत की अक्ल नहीं है। सच्चाई यही है भैया कि इन्हें पूरा बिक चुके हैं। सच्चाई ये है भैया कि अब इनके अंदर कुछ है नहीं।
अब ये देश टूटने वाला है। अब इनकी जनता इनसे सवाल पूछेगी तो ये लोग भारत के खिलाफ कुछ बोल करके अपनी जनता को खूब लघुलुहान कर देते हैं। वाह 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 वाह, क्या शहबाज शरीफ ने कह दिया। सच्चाई ये है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों मानते हैं, ये क्यों मानते हैं कश्मीर को। क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि पाकिस्तान कश्मीर को ही क्यों चाहता है? आखिरकार कश्मीर में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान उसको लेने की कोशिश करता है? आखिरकार पाकिस्तान पंजाब को क्यों नहीं चाहता, राजस्थान को क्यों नहीं चाहता, बल्कि इनका भी बॉर्डर पाकिस्तान से टच होता है? सच्चाई ये है भैया, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से कश्मीर पर डिपेंड है। कश्मीर की तरफ से भारत के अंदर से काफी सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर आती रहती हैं और इसी को ही कहा जाता है इंडस वाटर। अरे तमाम नदियां आती हैं और उन्हीं नदियों के चलते पाकिस्तान पूरा का पूरा इसका एग्रीकल्चर डिपेंड है। और अगर भारत पानी को बंद कर दे तो पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर ठप हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन रिजर्व्स है वो एग्रीकल्चर से ही आता है, क्योंकि उसी पानी के दम पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर करता है, कपास उगाता है, कपड़े बनाता है और फिर उसको देश भर में एक्सपोर्ट करता है। और अगर भारत ये चीजें बंद कर दिया तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर ठप, खाने पीने को नहीं रहेगा। तो मैंने आपको भी कहा था ना कि पहले पाकिस्तान का पानी बंद करना पड़ेगा, खाना तो इसका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और उसी के ही साथ साथ पाकिस्तान के अंदर ये जो बलूचिस्तान है वो तो टूट करके अलग हो ही रहा है और बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया है। जी हाँ, मतलब आप खुद सोचो, जितना बड़ा राजस्थान है भारत का ना, उतना बड़ा टुकड़ा बलूचिस्तान से टूट करके अलग हो जा रहा है। कम से कम 44% का एरिया टूट करके अलग हो जा रहा है। तो भारत के अंदर से जो पानी पाकिस्तान के अंदर आता है उसी को ही भारत बंद करने की सोच रहा है। मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया, उसी बौखलाया हुआ है। और केवल यही नहीं, असल में खैबर पख्तूनवा जो कि पाकिस्तान के अंदर ऊपरी वाला एरिया है, यहाँ पर भी अब आतंकवाद अटैक हो रहा है। बलूचिस्तान टूट करके तो अलग हो ही रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इतना लोन है कि अगर कोई कहे कि यहीं खड़े हो पेशाब करो, तुरंत वहीं खड़ा होकर पेशाब करेगा। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, इतना ये बिक चुका है। सऊदी अरब इनको चाहे जिस तरीके से झुमा दे इतना लोन दे चुके हैं। और उसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी मुसलमान हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मरने की खबर आ रही है। इमरान खान जिस दिन मरा, यहाँ पर गृह युद्ध लगभग चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी पार्टी के लोग लड़ पड़ेंगे इससे। सच्चाई ये है। तो पाकिस्तान खुद टूट रहा है, बस पाकिस्तान की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए या भारत की ओर डाइवर्ट करने के लिए ये लोग ऐसी बातें कहते हैं। बाकी अब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहेंगे बताइएगा जरूर कमेंट में। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।